तन्मय जी प्ले करो। सहजता ही है परमानंद। आवाज नहीं आ रही। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार, जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार, और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल, सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है, अरे रे जीवन का आनंद आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग, संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। सभी के मन में सहज उमंग, और पुलकित है सारे अंग, बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग, खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग, जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव, सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य
सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव। किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार, करें हम सबका बेड़ा पार। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। सभा में उपस्थित जन समुदाय के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। आज के दूसरे दिन की सहजता की संगोष्ठी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और कल की संगोष्ठी आप सबने लाभ लिया ही होगा। विशेष उपलब्धि यह रही कि आदरणीय डॉक्टर साहब छोटे दादा उपस्थित रहे, आज भी उपस्थित रहेंगे। और अब हम यहाँ आज की संगोष्ठी दोपहर की प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मोदी परिवार की सभी बहुओं के लिए, महिलाओं के लिए, वे आएं और आज का आध्यात्मिक पाठ प्रारंभ करके और इस सभा को संचालित करें, व्यवस्थित करें, गति प्रदान करें। मोदी परिवार की सभी महिला सदस्य आमंत्रित हैं, पाठ प्रारंभ करें। प्रारंभ।
परमात्मा परमात्मा उपजे परिणमे बहुभांति पुत्र करे सभी को ज्ञानी परविधि पर्याय में उपजे ग्रहे परिणमे कर कर्म कानंत फल ज्ञानी जाना करी परिग्राम्य उपजे ग्रहे परिणमे बहुभांति परिणाम ज्ञान निज आत्मा को जानता परिग्रह को अपना परिग्रह जाने परिग्रह मेरा है बताओ यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं पर मैं तो गायक भाग हूँ इसलिए पर मेरे जिन जाए यारे को प्राप्त हो जाए चला जाए जहाँ पर ज्ञानी न जाने धर्म करना धर्म का धर्म का ज्ञायक ज्ञान न जाने धर्म को फिर परी भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। ज्ञानी न जाने है ना सत है असत का है अमृत छोकरा परी गई ज्ञानी आए पे है परी ना पे काबर के काव्याय ज्ञानी न जाने सभी सर्वत्र की परिणाम नियत ज्ञानक भाव नहीं गायक आवे गल करम है आग जीव में कथा ये मेरे
हाँ भाई साहब, अरुण जी भाई साहब, हाँ अरुण जी बोलिए। भाई साहब, हाँ वो प्रवचन प्रारंभ करा दीजिए थोड़ा। हाँ आवाज एक नहीं मिनट, कम आ एक रही। मिनट, अभी 1 मिनट और चलने दो। हेमचंद जी लिंक पे आ रहे हैं, 1 मिनट और चलाएं। हाँ नहीं, वो गुरुदेव श्री का चलेगा ना पहले। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, वो चला दीजिए आप। गुरुदेव का चलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रही इनकी, इसलिए उतना स्पष्ट अक्षरों में नहीं आ पाए। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके हम मंगल भविष्य की कामना करते हैं। और अब मैं भाई श्री संजय जी को निवेदन करता हूं कि वे पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन मांगलिक प्रारंभ करें। पूज्य गुरुदेव श्री का। વસ્તુ આ વસ્તુ તો વસ્તુ પ્રત્યક્ષ પડી છે એમ કે છે, તો એનું જ્ઞાન પણ અહીંયા પ્રત્યક્ષ ધ્રુવપણે પડ્યો છે અંદર. સમજાણું કાંઈ? હા. વસ્તુ ભગવાન આત્મા એવું જે અંતઃતત્વરૂપ પરમ તત્વ આત્મા, એમાં એ સહજ સ્વાભાવિક જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ રૂપ છે. એમને કયો અનાદિ અનંત છે. ધ્રુવની વ્યાખ્યા તમે લાવો. સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ એટલે પર્યાય નહીં. સમજાણું કાંઈ? આવો ધર્મ પણ કઈ જાતનો આવે કે ભાઈ આપણે બધા તો ધર્મો ન ખાવા, પ્રવ્યાર કરવો, ઈચ્છાની પડીકનું ઈચ્છાને દુઃખનું દેવું, એ બધી વાતોમાં આ તો કઈ આવ્યું નહીં આવું. ભાઈ એ તો બધી વિકલ્પની વાતો આવી છે. આત્મા તો એનાથી પાર ભિન્ન છે. એના જ્ઞાન સ્વભાવની આ તો વાત છે. બરાબર. હા, રાગ આવે એને જાણે, એને હૈયાતીને પોતાની હૈયાતીનો આશ્રય લઈને. બરાબર. એવા આત્માની વાત કરી છે. સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, અરે એનું અસ્તિત્વ, એની સત્તાની મોજૂદગી ની હૈયાતી, એ આત્મા અને એનું આ જ્ઞાન સહજ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ, સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ, એ આત્માના ગુણની આત્માની હૈયાતી ધ્રુવપણે પર્યાય દ્રષ્ટિમાં એના દ્રવ્ય દ્રષ્ટિની ખબર પડતી. આ વ્યાપક ભગવાન આત્મા આખા તત્વની અંદર જ્ઞાન વ્યાપેલું ધ્રુવપણે છે. એ ધ્રુવમાં દ્રષ્ટિ જાય તો એને ખબર પડે. બરાબર. સમજાણું કાંઈ? એવો જ્ઞાન સતત પ્રત્યક્ષ છે. પ્રત્યક્ષના બે ભેદ પાડ્યા. અંતર જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન ધ્રુવપણે રહે, એને સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કહીએ. અને એના આશ્રય થઈને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થાય એ સતત પ્રત્યક્ષ, સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ છે. સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ, આ સતત પ્રત્યક્ષ.
વ્યાખ્યા પાછળ ઉઠી ને ચાર જ્ઞાનની વાત આમ નથી લીધી. અહીં તો પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ અને સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ બે ભાગ. એટલે કે વસ્તુ ભગવાન આત્મા અવિનાશી પ્રભુ એવું જે અંત તત્વ એવું પરમ તત્વ. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય આવી પરમ તત્વ નહીં એમ કે છે. અંત તત્વરૂપ પરમ તત્વ ભગવાન અનંત ગુણનો પિંડ એક અંત તત્વરૂપ પરમ તત્વ એમાં વ્યાપેલું રહેલું જ્ઞાન તેને સહજ જ્ઞાન કહીને સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવ્યો. અને એ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને આશ્રય લઈને સાથે કહ્યું પણ પરમ ભાવમાં સ્થિત થઈ ગયું. એ પરમ ધ્રુવ ભાવ નિત્ય ભાવ પરમ ભાવ અંત તત્વરૂપ પરમ સ્વભાવ એમાં રહેલું જે જ્ઞાન એ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે. સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ સ્વભાવે પ્રત્યક્ષ છે. સ્વભાવ જ પ્રત્યક્ષ થઈ એ જ્ઞાન પર્યાયમાં આવતું નથી. બરાબર. એ ધ્રુવ રૂપે રહેશે. બરાબર સમજી ક્યાં है पर्याय में वो स्वरूप पृथक ध्रुव नहीं आता है. पर्याय में परिणमन पर्याय का होता है. ध्रुव तो सदृश रहते हैं. तो ध्रुव को प्रत्यक्ष स्वरूप प्रत्यक्ष वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष. क्या ના ના ઉપર કહેલા ચાર નહીં, ઉપર કહેલા જ્ઞાનો વિશે એમ કીધું. ચાર નથી વાત કરી. બધા જ્ઞાનોના પ્રકાર વિના હતા ને બધા ના એ નહીં ચાર ને એ સિવાય જ્ઞાને બન્યા હતા. તે કારણ જ્ઞાન કાર્ય જ્ઞાન કરવું વર્ણવાઈ ગયું છે. કારણ જ્ઞાન કાર્ય જ્ઞાન ચાર જ્ઞાન એ બધા જ્ઞાનના ભેદમાં એમ છે. બરાબર. બોલા ચાર એટલા નહીં પેલા આવી ગયા છે ને. પેલા તરી મળ્યું કેવળ જ્ઞાન અસહાય છે. કારણ જ્ઞાન પણ તેવું છે. કાર્ય સ્વભાવ જ્ઞાન કેવું જ્ઞાન છે. નિપરમાત્મા રહેલા સદર્શનાદીને જાણનારું સહજ જ્ઞાન શિકાર છે. એ બધું જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન ચાર જ્ઞાન એ બધા જ્ઞાનોને વિશે સહજ જ્ઞાન જે સ્વીકારિત સ્વાભાવિક જ્ઞાન છે એ પેલું કહી ગયા હતા. કારણ જ્ઞાન પણ કેવું છે. નિજ કારણ સમિતાનો સ્વરૂપ યુક્ત જાણવાને સમર્થ હોતા તેવું છે. એ સહજ જ્ઞાન સ્વીકારી જ્ઞાન સ્વાભાવિક ભાવ જેને કોઈ કર્મના નિમિત્તની હરિયાતીની અભાવની અપેક્ષા એવું જે સ્વીકારી જ્ઞાન પ્રકાશ ચૈતન પ્રકાશ નું તત્વ ચૈતન રસ પ્રકાશ નો સ્વીકારી ભાવ ચૈતનનો એ સહજ જ્ઞાન શુદ્ધ અંતર પરમ તત્વમાં વ્યાપક હોવાથી સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કેવળ જ્ઞાન સકલ પ્રત્યક્ષ. એમાંથી થયેલું કેવળ જ્ઞાન એને સકલ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ સ્વભાવે પ્રત્યક્ષ સહજ પ્રત્યક્ષ આ સકલ પ્રત્યક્ષ કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગતિ એ ધ્રુવને આશ્રય છે. પ્રગતિ તો વાત આવી રહી છે. કેવળ જ્ઞાન ઉપયોગ ચૈતન અનુભેદાયી પરિણામ ઉપયોગ. તો કેવળ જ્ઞાન પણ ઉપયોગ છે
એ ચૈતન્ય અનુસરીને થયેલો ઉપયોગ છે. બરાબર, સમજાણું કાંઈ? એટલું આમાં યાદ રહે. ઓલું કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જાઓ, ગુરુની ભક્તિ કરવી જાઓ, થઈ કલ્યાણ થઈ જશે, એમ થશે નહીં એમ કે છે. આ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી ત્રિકાળ છે, એની ભક્તિ કરી, ભક્તિના એકાગ્ર થઈ કલ્યાણ થાય. બરાબર, તો સમજાણ કાંઈ? પ્રભુ એ સકલ પ્રત્યક્ષ કેવળ જ્ઞાન થયું કેમ? કે ચૈતન અનુવિધા એ પરિણામ ઉપયોગ. સમજાણું કાંઈ? લ્યો, સમ્યક દર્શન શ્રદ્ધા ગુણતિકાળ છે, સમ્યક દર્શન વર્તમાનમાં છે. બાકી કેવું જ્ઞાન એને અનુસરીને થયું એમ નહીં. એટલો વિસ્તાર કરે છે. સમજાણું કાંઈ? એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોક જાણવાનું કાંઈ થાય એને કેવળ જ્ઞાન કહેવાય છે. એ કાર્ય જ્ઞાન ને સકલ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ તો ત્રિકાળ છે. આ તો પર્યાય નું પ્રત્યક્ષ એટલે સકલ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં. બરાબર, સમજાણું કાંઈ? પ્રભુ સમજાણું કાંઈ? કેવળ જ્ઞાન એ મૂળ જ્ઞાન એ બધું ચૈતન્ય અનુસરીને થતું જ્ઞાન છે. બરાબર, સમજાણું કાંઈ? એ બધું એને ચારિત્ર પ્રજ્ઞ હોય છે, એ પણ અંદર ચારિત્ર ગુણને અનુસરીને ચારિત્ર પ્રગટે છે. બરાબર, અને સંકેત પ્રગટે છે એ પણ ખરેખર તો એ શ્રદ્ધા ગુણને અનુસરીને પ્રગટે છે. બરાબર, અને જ્ઞાન પ્રગટે છે ચૈતન્ય ગુણને અનુસરીને પ્રગટે છે. કાંઈ સ્વરૂપ નો અર્થ એનું સ્વરૂપ જ એ છે, સ્વભાવ. સ્વભાવ છે એનું જ્ઞાન, એ સ્વભાવ છે માટે પ્રત્યક્ષ. સ્વભાવે પ્રત્યક્ષ, સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ, સહજ પ્રત્યક્ષ, સહ જ્ઞાન. આવો શબ્દ નહોતો આવ્યો, ક્યાં આવ્યો? હા, દિગંબર સંતો એ તો કેવળ જ્ઞાનના કાળજા ખોલી નાખ્યા. હા, એને હજી ખ્યાલમાં તો લે, ખ્યાલમાં લેનારી પર્યાય છે, પણ ખ્યાલ કરવો છે કોનો? ત્રિકાળનો. ત્રિકાળ જ્ઞાન ભાવ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે, એનો આશ્રય કરે એને મતિ સુત અવધિ મનોપ્રીત કેવળ અવગ્રહ હવાય બધું થાય છે. બરાબર, લબ્ધિ કહો ભાવ બધું એને અનુસરીને થાય. સમજાણું કાંઈ? આ બહુ જાણવામાં આવ્યું બહારનું, માહિતી બહારને કારણે બહુ જાણવાના ભાવ થાય છે એમ નહીં. બરાબર, એ જાણવાનો સમ્યક ભાવ અંતરટીકા સહજ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ ને આશ્રય થાય છે. એ ચૈતન્ય અનુવિધા પરિણામ કહું. મગજમાં બે વાત કરી.
कारण स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, कार्य सकल प्रत्यक्ष ज्ञान। त्रिकाल कारण ज्ञान ने स्वरूप प्रत्यक्ष કર્યું, બરાબર, અને કેવલ જ્ઞાન થયું એને સકલ પ્રત્યક્ષ કર્યું। સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ એ નહીં, કારણ કે સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ સ્વભાવ ત્રિકાળ છે તેને કહીએ, બરાબર। આ ત્રિકાળ નથી, આ તો પ્રગતિનું કાર્ય છે, સમજાય છે કાંઈ? કેવળ જ્ઞાન એ તે સકલ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ પૂરું નહીં, એવા એવા કેવળ જ્ઞાનના પર્યાયો અનંત 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 જ્ઞાન ગુણમાં પડ્યા છે। એ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો આશ્રય થયા કેવળ જ્ઞાન। હા, એટલા આપવા કરવાથી કેવળ જ્ઞાન થાય, સુથી મરક ન થાય। સામે તારા કરે છે ભટ્ટી પપને બધા તમારે કેવું નતો ને ઘરે નીકળી ગયા। ઓ સમજાણું કાંઈ પ્રભુ? હા, એ છે કે અંદર ભગવાન આત્મા એટલે ભોગ એટલે અનંત જ્ઞાન ને અનંત આનંદ આદિ લક્ષ્મી નું રૂપ એનું છે। એ અનંત જ્ઞાન ને અનંત આનંદ જે ટીકા છે એમાં આ ટીકા જ્ઞાન ને સ્વરૂપ સ્વાભાવિક પ્રત્યક્ષ સહજ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે। સમજાણું કાંઈ? હા, આવી વાતી एक क्षण में रूपी अवधि अवधि ज्ञान नो विषय संबंध रूपी द्रव्य में है। रूपी द्रव्य ने जाने है ने अवधि विकल इंद्रिय है एक देश प्रत्यक्ष है। जंगल में रही તેના અંતના ભાગે વસ્તુના અંશનું ગ્રાહક જાણનાર હોવાથી અવધિ જ્ઞાન જે જાણે એનાથી અનંતમય ભાગે પણ સૂક્ષ્મ ને મન જ્ઞાન જાણે। મન જ્ઞાન પણ વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ છે, પણ છે વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ। સમજાણો? પ્રત્યક્ષના આટલા ભેદ થયા, એક ટીકા સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ, સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ, એક બોલ केवल ज्ञान ये सकल प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान ये विकल्प प्रत्यक्ष અને મન જ્ઞાન વિશેષ જાણવાની તાકાત અવધિથી અનંતના ભાગના સૂક્ષ્મને પણ જાણે, પણ છે વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ, બરાબર। એ सकल प्रत्यक्ष एक बार ફરી એ છે કે આ આત્મા છે ને આ શરીર વાણી મન એ જળ બધા એને કારણે આ રહેલા છે, બરાબર। આ કે આત્મા થઈને રહ્યા નથી, આ તો માટી થઈને રહેલ છે। અહીં તો આત્મા થઈને જે જ્ઞાન ગુણ રહેલો છે, બરાબર, આત્મા નો વ્યાપક થઈને રહેલો છે એવો જ્ઞાન એને સ્વાભાવિક જ્ઞાન કે સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે। અને એને આશ્રય કેવળ જ્ઞાન થયું તેને સકલ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં એ પર્યાય છે। ઓલો ગુણ હતો, આ પર્યાય છે, બરાબર। સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ ગુણ હતો, કેવળ જ્ઞાન એ પર્યાય છે, સકલ પ્રત્યક્ષ। અવધિ પણ વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ છે, બરાબર, કારણ કે થોડું જ દેખે છે, અને મન પરિજ્ઞાન પણ છે સૂક્ષ્મ અવધિથી, છતાં એ વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ છે, સકલ પ્રત્યક્ષ, બરાબર। वो समझाणु कांई?
મતિ જ્ઞાન શુદ્ધ બંને પરમાર્થી પરોક્ષ છે. મતિ જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન બંને પરમાર્થ છે, પરોક્ષ છે. અંતરની અપેક્ષા એને લીધી નથી. નહીં તો મતિ શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વની અપેક્ષા તો પ્રત્યક્ષ છે. સ્થૂળ પણ એવું આવ્યું છે ને અને વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ છે. મતિ શુદ્ધ વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ છે. આ મેં જાણ્યું પ્રત્યક્ષ કેમ કે છે ને, આ જાણ્યું જો મેં આ જાણ્યું હમણાં આ હતા એ અપેક્ષા વ્યવહારથી આટલા ભેદ ગયા. પાંચ ને ત્યાગ ભેદ જીવના નથી ભોગતા. પાંચ જીવના જળના પરમાણુના બધા જો આ તારા જ્ઞાન ગુણ નું ચિત્રાવ એના પર્યાને ભેદ એને તો જાણ. બરાબર સમજાણું કાંઈ જે તારા અસ્થિમાં છે, તારી સત્તામાં છે. બરાબર સહજ જ્ઞાન શિકાર સત્તાના છે. સકલ પ્રત્યક્ષ વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ તારી પર્યાયની સત્તામાં હોય છે. બરાબર સમજાણું કાંઈ. વિશેષ એ કે કહેલા જ્ઞાનોમાં સાક્ષાત મોક્ષનું મૂળ જો આ બધા જ્ઞાનોના પ્રકાર કયા એમાં સાક્ષાત મોક્ષનું મૂળ નિજ પરમ તત્વમાંથી તેઓ સ્વજ્ઞાન છે. સ્વજ્ઞાન જ છે. સમજાણું કાંઈ. આત્માની મુક્ત દિશા સિદ્ધ દિશા થવામાં આત્માનું શીખાડી સહજ જ્ઞાન મોક્ષનું મૂળ નિજ પરમ તત્વમાં સ્થિત નિજ પરમ તત્વ એવું જે આત્મા એમાં રહેલું સ્વાભાવિક જ્ઞાન જે સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે તે જ મોક્ષનું કારણ છે. બરાબર લ્યો ઠીક. જ્ઞાનની વાત લેવી છે ને. આખી મોક્ષની દશાનું કારણ દ્રવ્ય છે પણ કેવળ જ્ઞાન રૂપી મોક્ષનું તો કારણ જ્ઞાન શીખાવ છે. બરાબર સમજાણું કાંઈ. क्या किया કે મોક્ષ જે પૂર્ણ મોક્ષ દિશા છે એનું કારણ તો આખું દ્રવ્ય છે પણ કેવળ જ્ઞાન રૂપી મુક્ત દિશાનું કારણ તો અંદર સ્વરૂપ જ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ. વ્યવહાર દયા દાન ને ભક્તિ ને પૂજા એ કઈ મોક્ષ નું કારણ નથી. અરે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ ની પર્યાય પણ મોક્ષ નું કારણ નથી એમ આ કથિત કરવું. બરાબર હા સમજાણું કાંઈ. ચાર જ્ઞાન કયા હતા ને પેટા ભેડો સકલ વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ સકલ પ્રત્યક્ષ વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ અને મતી સૂચનો રુદ્ર પાલા એ બધા ભેદો કેવળ જ્ઞાન નું કારણ નથી. બરાબર હા અંતરમાં ભગવાન આત્મામાં વ્યાપેલું કાયમ રહેલું પસરેલું એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એ મોક્ષનું મૂળ કારણ છે. એ મોક્ષ કા કારણ હે. એમ જ સ્વજ્ઞાન પરિણામી ભાવ સ્વભાવને લીધે હવે કહે છે કે પણ શું છે એ ચીજ તેમજ સ્વભાવિક જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જે કીધું હતું એ પરિણામિક ભાવ સ્વભાવને લીધે પોતાનું પરિણામિક સહજ સ્વરૂપનું
સ્વરૂપ જ એ છે. સ્વભાવની ભયનો પરમ સ્વભાવ હોવાથી ભય જીવનો એ પરમ સ્વભાવ છે. સ્વાભાવિક જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કયું, સમજાણું કારણ પ્રત્યક્ષ, સ્વભાવે પ્રત્યક્ષ કયું, એને અહીંયા પરમ સ્વભાવ ભયનો પરમ સ્વભાવ હોવાથી મોક્ષની પર્યાય પ્રગટ થવી છે. એવા ભવજીવોનો આ પરમ સ્વભાવ જ કારણ છે. પરમ સ્વભાવ જ એનો સ્વભાવ છે. આવી ધર્મની વ્યાખ્યા કેવી આપી બધી અજાની નાવે બધામાં સકાઈને દયા પાડવી, ઈચ્છામી પડી ઈચ્છામી દુગ્રમ કસ્તુત્રીકરણ તપણ વસે ભગવાનની સ્તુતિ સંતુ એમાં તો કઈ આવ્યું ને આમાં એ તો વિકલ્પની વાત બધી છે. વસ્તુ એ છે. પછી આકરું પડે સાધુ એવું આવું એના એટલો એટલો નીચે 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 પણ નીચે એટલે એટલો હાથું 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 એમ કરીને નીચે એટલે હાથું 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 એટલે એમ એ લોકો કે એ તો બોલો સાધુ નથી કે કુન કુન વિજય નો કર્યો. કુન કુન વિજય રામ વિજય નથી ત્યાં રહ્યા હતા. પછી આજ તો સાચી લાગે છે. આ ભાવમાં આ ભાવમાં નથી. કુન કુન વિજય છે. આ સોલોતન વિજય ને આવ્યો. સોલોતન વિજય ગુજરી ગયા. રામ વિજય પાસે દીકરા લીધી તો કલકત્તામાં એ તો પછી છોડી દીધું. સાંભળ્યો છે ને નીચે ગોળ માર કઈ લીધો પણ તે બગલ મુખમાં રહી ગયા. એ સમજ્યો આ કામજીભાઈ ના ભાઈ મોટા એ કાંતિ દીખા લીધી મોટા ભાઈ કાંતિભાઈ એના વચમાં હતા. જે આવતા અહીંયા આવ્યા હતા ત્યાં હતા પણ બધું ગડબડ રહી ગયું. બધું ન બેઠું આ ન બેઠું બેઠે કુંદનજી કુંદકુંદી વાત સાચી લાગે છે. લોતન વિજયને તો એમ થયું સાંભળીને મારે આ છે હવે મેં આ પણ બીજું નહીં કર્યું આ કરશું એમ કરીને એમ છોડી દીધું. હું તો એમ મારે તો મારો લાગે આ ભાવમાં થઈ ગયો અનુભવમાં તો બધું કર્યું છે કરો છો. હા વળી કાલ કહેતું નતું કહું કે આ સંકેત આમાં થાય નહીં ભાઈ કહેતા ને. હા ત્યાં થોડું બોલે આ ભાવમાં સંકેત હોય નહીં. તમે સાધુ થઈને બેઠા છે ને વિચાર દ્રષ્ટિ થઈને તમે સાધુ થયા ભાન મળે કાંઈ ગાંડા દોડે. હા એ તો ભયનો પરમ સ્વભાવ હોવાથી સહજ જ્ઞાન સિવાય બીજું કઈ ઉપાધિ નથી. જુઓ બરાબર સમજાય છે. ભયનો પરમ સ્વભાવ ભયનો એ સ્વભાવ છે પણ એને પ્રગટ થતો નથી એટલે કેમ ન કીધો જા પ્રગટ થાય એને પરમ સ્વભાવ છે. એને ભાનમાં આવે એને પરમ સ્વભાવ નથી છે તો ખરો પણ નથી આવતો પામે પરમ સ્વભાવ એનો ન કીધો જાઓ.
ભાનમાં ના આવે એને શું પ્રમશો એમ કે છે. હું જાણું કે अभी हम सभी ने पूज्य गुरुदेव श्री का नियमसार ग्रंथ के आधार से प्रवचन सुना. पूज्य गुरुदेव श्री आज के पूरे व्याख्यान में प्रवचन में अपने जो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव है, सहज ज्ञान है, उसके ऊपर ही पूरा फोकस कर रहे थे. गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि एक सहज ज्ञान का ही आश्रय लो, वही हमें केवल ज्ञान मोक्ष दशा प्राप्त कराएगा. ज्ञान के ही भले अवधि मनप्रय आदि भेद होते हों, मति स्रोत भेद होते हैं, परंतु वे भेद रूप ज्ञान सहज ज्ञान के मोक्ष के कारण नहीं है. इस तरह से बहुत जोर दे करके अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने के लिए बड़ी प्रेरणा दे रहे थे, कर रहे थे. और वे कह रहे थे सहज ज्ञान त्रिकाल सत्ता में है, उसको ही जानो मानो, उसी का ही अनुकरण करो, ऐसा उनका अभिप्राय था. इस तरह से उनका यह मांगलिक आज हम सब ने सुना. और अब हम हमारे ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब जो मूलतः अपने सागर जिले के ही हैं और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, यद्यपि वो सेवा कार्य में भेल में भी रहे और कंपलसरी रिटायरमेंट लेकर के तो पूरा जीवन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित किया है. आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का पूरा अधिकार है और अनेक ग्रंथों का हिंदी में से जो मूल प्राकृत से और इंग्लिश में आदि में उनने अनुवाद किए हैं, स्वतंत्र लेखन किए हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के निकटस्थ रहे हैं. ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब ब्रह्मचारी हेमचंद जी हेम इंजीनियर साहब जो भोपाल में ही आश्रम में निवास करते हैं. अभी वर्तमान में बहुत दिनों से ज्ञानायतन में आप निवास कर रहे हैं. वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं. इसलिए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वे अपना मांगलिक प्रवचन प्रारंभ करें. आदरणीय भाई साहब श्री हेमचंद जी. ओम नमः सिद्धेभ्यः. नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसावनं. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम. णम्युण जिणं वीरं, अनंत वर्णान दंसन सावम, बोच्छामि नियम सारम, केवली सुध केवली भणिदम. नीमेण यजम कज्जम, तमणी मौणान दंसन चरितम, बिबिरीय परिहरथम, भणिदम खलु सारमिदी बैणम. अपनी इस सहजता संगोष्ठी का मेरा विषय है सहजता, सहज साध्य या यत्न साध्य. मैं इसको अगर 3 ज्ञानी जनों की उनके ग्रंथों के पारायण से देखें तो आचार्य कल टोडरमल जी पुरुषार्थ को मुख्य करते दिखाई देते हैं हर जगह. मैंने वो बाह्य पुरुषार्थ की बात नहीं, अंतर में तत्व का निश्चय निर्णय करना यथार्थ का, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ. और इसके अलावा जो राजमल जी पांडे साहब हैं, कलश टीकाकार आदि, उन्होंने मुख्य रूप से सहज साध्य किया, यत्न साध्य नहीं है, ऐसा किया लिखा है. और भी जो देखा जाए तो श्रीमद राजचंद या गुरुदेव श्री, उन्होंने ज्या ज्या जे जे युग छे तहाँ समझू थे, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जने, 5 समवाय की सन्निधि बताई. अभी अपन देखते हैं
कि जगत में एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरेटिकली हम देखते हैं तो मैं जरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अवलंबन से बात करके और फिर नियम सार की इसकी बात करूंगा, इसमें सहज शब्द अनेक बार आया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पहला श्लोक, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकल प्रतिफलति पदार्थि मालिका यत्र। इस प्रथम में जो नमस्कार किया गया उस ज्ञान ज्योति को, जिसमें तीन काल तीन लोग इस पर झलक रहे, तो जिसमें सब सुव्यवस्थित सुनिश्चित तया जिन केवल ज्ञान में जो सब पूरे पदार्थों का स्वरूप उनकी पर्यायों से त्रिकालवर्ती, तो फिर उसमें कुछ भी कि मुझे आगे पीछे करना है, करने का विचार ही नहीं होता। उसमें तो क्रमबद्धता और क्रम नियमितता की सिद्धि हो जाती है। उसका अर्थ हुआ कि सब सहज परिणमन हो रहा है, परिणमनशील वस्तुएं हैं, उसको कोई परिणमाने वाले की जरूरत ही नहीं है। स्वयं परिणमनशील वस्तुओं को परिणमाने का विकल्प ही उल्टा पुरुषार्थ है, खोटा है, दुख का कारण। अब उसी ग्रंथ को जिसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, इस शब्द से मैं बहुत वो होता हूँ, तो इसके प्रसन्न होता हूँ। तो इसका दूसरा श्लोक देखते हैं अपन। तो उसमें क्या कहते हैं अमृतचंद्राचार्य देव, जो महान अध्यात्म रसिक कहना चाहिए, समय सार प्रवचन सार 50 इकाई की टीकाओं के रचयिता है, उन्होंने ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा, उसके दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, परमागमस्य बीजम सिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम सकल नैविलस्तानम ब्रोध मथनम नमामि अनेकांतम। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। तो पहले हम, इसका अर्थ हुआ पहले सर्वज्ञ को जाने, और सर्वज्ञ भगवान ने जैसा वस्तु का अनंत धर्मात्मक स्वरूप बतलाया है वैसा हम उसको जाने, पहचाने, माने। तो उसमें कहा है परमागम का जो बीज है वो क्या है, जैसे 6 अंधे हाथी को देखने जाते हैं, उसको एक आंख वाला देख के बताता है कि ये हाथी में तो ये सब चीजें हैं जो तुम अलग अलग पकड़ करके कह रहे हो। मैं बहुत शार्ट में इतने से अपन सब विद्वत वर्ग है यहाँ, तो ये बताना था। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुमको ये जानना चाहिए। वस्तुतः ये जानने का उपक्रम ही सही कहना चाहिए पुरुषार्थ है। किसको जानने का? स्वयं को जाननहार होकर के भी ये बात कही है कि मैं अपने को नहीं जानता, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा। तो तुरंत तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितो स्पर्श रसगंध वर्णई गुण पर्याय संवेता समाहिता समुद्रव्यई। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, पहले है जो सर्वथा अभाववादी है, उनकी बात ही नहीं है। कौन है? आत्मा है, परमात्मा है। अस्ति अस्ति पुरुषस्य, पुरुष माने आत्मा ही। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्यमय है, उपयोग लक्षण में है। विवर्जित स्पर्श रसगंध वर्णई, स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित है, और गुण पर्याय संवेता, और गुण पर्यायवान है। समाहिता समुद्वय द्रव्य, उत्पाद भी अधुरेकतम सत है। इसमें से 3 सूत्र उन्होंने स्थापित कर दिए, सद्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय द्रव्यम, उत्पाद वे अधुरेकतम सत। अब ये लक्षण प्रत्येक द्रव्य का, जड़ का भी, चेतन के भी, यानी मेरा भी। मुझे तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि की बात है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि से पहले वस्तु की सिद्धि होना जरूरी है। आत्मा भी एक पारमार्थिक वस्तु है, उसका अपना स्वभाव है। स्वभाव जो होता है अनक्रिएटेड होता है, और पर से निरपेक्ष होता है, अनादि अनंत होता है। पहले स्वभाव माने वस्तुनिष्ठ जो उसका धर्म है, स्वरूप है, लक्षण है, वो कैसा होता है? अकृत्रिम, अनादि अनंत, पर निरपेक्ष, कभी जिसमें घटबड़ नहीं होती। तो ऐसा जब आत्मा पदार्थ है, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, पहले उसका अस्तित्व सिद्ध किया। कैसा है? जानने देखने वाला, चित्त शक्ति का धारक है, और गुण पर्यायों वाला है, अनंत गुणात्मक है, अनंत पर्याय है, और निरंतर परिणमन करता हुआ और ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में रहता है, कायम रहते हुए पलटता रहता है, पलटते हुए कायम रहता है। ये वस्तु को समझ लेने के बाद अब प्रश्न होता है कि ये जानकारी तो हासिल कर ली, लेकिन इसका प्रयोजन था आनंदानुभूति होना,
मूल प्रयोजन क्या है हमारी सत्संग गोष्ठी का, पढ़ने का, लिखने का? उसका फल आनंद आना चाहिए। और यदि आनंद नहीं आया तो मात्र जानकारी से संतुष्ट होकर के वो वास्तविक आत्मिक आनंद तो नहीं प्रकट कर सकता। तो इसके बारे में आचार्य देव अपन जरा, मैं गोमट सर का भी अवलंबन ले रहा हूँ, विषय ही बड़ा सारजी में जो गाय है अपना गोमट सर मेरे ख्याल कर्मकांड की है 890-91 आदि में, उसमें बताया है आलस सड्डो छवो छवो फलम किंचिण भुंज दे थण खीरादि पाणम व और सेण भिणा नहीं। उसका अर्थ है आलसी निरुद्यमी कुछ भी फल को नहीं भोग सकता, जैसे स्तन का दूध पान करने के लिए उद्यम से ही पीने में आता है, बिना उद्यम के पीने में नहीं आता, तैसे पौरुष उद्यम से ही सर्व सिद्धि होती है। ये पुरुषार्थ एकांतवादी के लिए गोमट सार जी में गाथा आई है। पुरुषार्थ एकांतवादी, पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती है। अब दूसरी गाथा है दैववादी, वो लिखते हैं दैमेव परम मणे घिपौरुसमण तयम एसो साल समतुंगो कर्णो हरणै संग्रह। अरे देखो, मैं तो केवल दैव को ही मानता हूँ, निरर्थक पौरुष को धिक्कार है। देखो कोटि सारिका ऊंचा कर्ण नाम का राजा संग्राम में मारा गया, ऐसा दैववाद है। आचार्यों ने इन बिंदुओं सबको टच किया है। तो हम आप देखते हैं वस्तु की सिद्धि करना और प्रयोजन की सिद्धि करना, ये दो मूल बातें हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं कि वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, यानी अब आत्मा को, आत्मा के बारे में, उसके स्वरूप अस्तित्व के बारे में सर्वांग रूप से यदि उसको जानकारी मिल गई तो उसके बारे में और विशेष कि अब और कुछ जानूं, उतना वो नहीं रह जाता है उसका विकल्प। अब उसको रहता उसका आनंद भोगूं। तो उसके लिए नियम सार जी में तो सहज शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है। जैसे गाथा 3 में आया कि जो मोक्ष मार्ग है नीमेण या जम कज्जम तम नीमवणांदन चरितम विद्री परिहत्तम परिहरत्तम भणितम खलु सार मिधि बहनम। इसमें आचार्य देव ने ये बात कही है कि नियम अर्थात नियम से जो करने योग्य हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र है, और वो विपरीत के परिहार के लिए ही कहना चाहिए। उसमें वास्तव में सारम इति वचनम, सार ऐसा वचन कहा गया है। अब इसकी टीका में पदम प्रधारी देव लिखते हैं कि नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया गया, क्यों अपने को सार की प्राप्ति वास्तव में अपने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। अपने आध्यात्मिक के शब्दों में कहें तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की एकता की प्राप्ति है। इस जीव को दुनिया के इंद्रिय विषयों की श्रद्धा होती है, वे हैं, उनका अस्तित्व है और भ्रांति होती है, इनसे सुख मिलता है। लेकिन ये स्वयं को, स्वयं के स्वभाव से अनादि से अपरिचित होने के कारण ये जीव अपने को सर्व सामर्थ्य रूप परमात्मा रूप नहीं निर्णय कर पाता, और इसलिए कोई पर परमात्मा या पर द्रव प्रभावों के पीछे उनके लग जाता है कि इनसे हमें सुख शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित है, कौन? अपना स्वयं ज्ञायक स्वभाव। उस स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम कारण नियम है। ये स्वभाव जिसका कभी अभाव नहीं होता, अनादि अनंत होता है, पर से निरपेक्ष होता है, और लक्षण लक्ष्य अभेदी होते हैं। तो ऐसा जो इसको कारण नियम कहा, कारण माने मैं कारण परमात्मा हूं तो कार्य समय सारे बन जाऊंगा, यानी मेरे में सुख ज्ञान दर्शन शक्ति सब है, तो उसका प्रतिफलन मेरे जीवन में आ सकता है। तो मेरे में यदि ये धर्म शक्ति नहीं होगी तो कहां से आएगा? तो इसमें मेरे को ये कहना है, यत्न क्या और सहज क्या। कि स्वभाव तो सहज है, परिणमन भी सहज है, उसमें कोई करने की गुंजाइश नहीं है।
लेकिन हम सब विकल्प बुद्धि वाले जीव हैं और इसलिए आचार्यों को इतने ये ग्रंथ लिखना पड़े। द्रव्या हुए बिना आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो शुद्धात्मा का निश्चय हो, निर्णय हो, तो निश्चय निर्णय करना तो ज्ञानी की देशना सुनना। अब ज्ञानी कौन है, इसके लिए भी उद्यम करना होगा, सब काम ज्ञान को ही करना है। अब जिस अज्ञानी को कुछ निर्णय करने का या परीक्षा प्रदानी नहीं है तो वो गलत परीक्षा कर बैठता है। वो मात्र बाह्य वेश देख करके ज्ञानी मान लेता है, और बाह्य तपस्या आदि देख के मान लेता है, कुछ बहुत मंद कसाएं देख करके ज्ञानी मान लेता है। लेकिन उसको वस्तुतः जनागम से, युक्ति से, ज्ञानियों के उपदेश से जो स्वयं को स्वयं का निश्चय निर्णय नहीं होता, तब तक वो वस्तुतः उस वास्तविक आत्मा के स्वभाव का, सामर्थ्य का परिचय नहीं ले पाता। और अपने मुट्ठी में रखे जैसे सोने को भूल गया, अब खोजता फिरता है आचार्य के। ऐसे ही मैं को भूल रहा हूँ, मेरे स्वरूप को। तो पहले ये प्रथम पुरुषार्थ, सबसे पहले क्या करना, समय सार जी में कहा 17-18 का था, आत्मा को जानो। सब कैसे जाने कि जिन्होंने जाना है, पहचाना, अनुभव किया, अभी बतला रहे हैं उपाय। तो उपाय है तो उपेय भी है। तो ये इसमें कहना चाहिए पुरुषार्थ की प्रधानता आती है। यानी कि देशना सुनना भी पुरुषार्थ है, विचार करना भी पुरुषार्थ है, ये प्रारंभिक जीव के लिए। और जब वो इस निर्णय पे आ जाता है, निश्चय पे, कि वस्तुतः समझ पड़ प्रभाव से मैं ज्ञानमयी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन चैतन्य द्रव्य हूँ, और शरीर आदि पुद्गल स्कंदों का पिंड जिसका नवीन संयोग हुआ है, जो ज्ञानादिक से रहित हैं, जड़ हैं, इनसे मेरी सत्ता सचमुच न्यारी है। जब ऐसा उसको वेद ज्ञान उदित होता है, तब ही उसको उसका उपयोग, असली कारोबार देखो, आत्मा के अंदर दो चीजें हैं, आत्मा के हाथ पैर कहूं मैं, योग और उपयोग है। योग ये परस्पर मन वचन काय के द्वारा इधर उधर करता है, शुभ अशुभ करता है, और उपयोग ये राग से आंदोलित होकर के कभी शुभ कभी अशुभ। लेकिन खालिस उपयोग को इसने नहीं पकड़ा कि ज्ञान आखिर क्या वस्तुतः क्रोध रूप हो जाता है, कि मान रूप हो जाता है, माया लोभ रूप हो जाता है, कसाय रूप हो जाता है, कि हुआ ही नहीं। अज्ञानी कभी नहीं हुआ, लेकिन हो गया ऐसा उसको भासता है। ये भेद ज्ञान करना है कि राग भिन्न और ज्ञान भिन्न है। ये पुरुषार्थ बहुत प्रबल पुरुषार्थ है। इसके लिए समय सार जी के प्रयोजन की सिद्धि के लिखा गया। और जब वस्तु की सिद्धि हो गई स्वभाव की, ये भी सब पूरा पुरुषार्थ प्रधान दिखेगा। वो बाह्य पुरुषार्थ आदि की बात नहीं कर रहा हूँ। अब किसी का 6 कम है तो अधिक टाइम लग सकता है, ना हो, लेकिन इतना 6 है, सब प्रकार से अवसर आया। टोडरमल जी कहते अपने स्वरूप अस्तित्व को समझ पड़ प्रभाव से भिन्न लग सकता है, पहचान सकता है। तो जो सर्वथा पुरुषार्थ से माने या सर्वथा कर्म निमित्त से माने, क्योंकि जो कार्य होता है उसमें डेफिनेटली दर्शन मोह आदि का उपशम आदि होना चाहिए। करणानुयुक्त ये कहता है, बिना मिथ्यात्व के अनुदय के 3 काल में आत्मानुभूति रूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तब हम कर्म को कैसे कहीं को उपशम हो जाए कि तेरे को उसमें कुछ नहीं करना है, इसलिए इतना बड़ा कर्ता कर्माधिकार लिखा है। तू अपनी परिणति का, अपने परिणाम का कर्ता है, पर के परिणाम का कर्ता नहीं है। अज्ञान से तुझे भासता है, मानता है, और अपने भी परिणाम को क्या करना हो रहा है। तो ये जानन क्रिया को जो हमने अपने स्वभाव से विमुख करके पर के सन्मुख कर रखी है, इसको स्वसन्मुख करना, ये ही समय सार का पूरा संदेश। और उसमें ये बात बार बार कही गई। अब देखो पुरुषार्थ पर एक बात कहता हूँ, वे अमृतचंद्र आचार्य देव, उन्होंने शुरू के जो अपने जीव अधिकार है, पूर्व रंग अधिकार है, उसमें 20वां श्लोक, 21वां कलश, 22वां, 23वां और आगे 34वां और 127वां, मैं देखता हूँ कितनी जगह, करीब 9 जगह है, 8-9 जगह कथमपि। सोच मैंने कहा कथमपि माने क्या, किसी भी प्रकार से
20वें कलश में कथमपि समुपात्रि तत्व में एकताया, किसी भी प्रकार से हे जीव तुम क्या कर, कथमपि समुपात्रि तत्व में एकताया अपतित मिदमात्म ज्योतिरोदगच्छम सतत मनुममावो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मादन्यथा साध सिद्धि। क्या बात करें, अनंत अविनश्वर चैतन्य जिसका चिन्ह है, इस आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके अनुभव के बिना अन्य प्रकार से साध्यात्मा की सिद्धि नहीं होती। वह आत्म ज्योति ऐसी है कि जिसने किसी प्रकार से तृत्व अंगीकार किया है, द्रवगुण पर्याय या वो श्रद्धा ज्ञान, तथापि जो एकत्व से चित नहीं हुई, श्रद्धा ज्ञान की एकत्व से चित नहीं हुई, जो निर्मलता से उदय को प्राप्त हो रही है, अन्य प्रकार से नहीं होती। तो आचार्य कहते हैं जिससे किसी प्रकार पर्या दृष्टि से तृत प्राप्त है, द्रवगुण पर्या का भेद लो अथवा दर्शन ज्ञान चरित का भेद लो, तथापि शुद्ध द्रव दृष्टि से जो एकत्व से रहित नहीं हुई तथा जो अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। यह कहने का आश्चर्य ये है, जानना चाहिए कि सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, वे जैसा हम अनुभव करते वैसा अनुभव हम करें। अर्थात तो कैसे करें कि जिस उपाय से उन्होंने वेद ज्ञान ज्योति प्रकट की। कथमपि, अब कथमपि का अर्थ आगे फिर 21वें उसमें कलश में कहते हैं, यहाँ पूरी प्रसाद प्रेरक बातें हैं, खुद हमारे चंद्राचार्य लिखन है। कथमपि लभन्ते वेद विज्ञान मूला अचलित अनुभूति ये स्वतो वन तो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभाव मुकुरबद्ध विकार संततम स्युस्ताइव। जो पुरुष अपने ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। ये ज्ञान को समझना है कि मेरा ज्ञान दर्पण की तरह है, इसमें मेरे जो परिणाम झलकते हैं, अपने जो स्थूल राग आदि अपने ज्ञान में पकड़ में आते हैं, सूक्ष्म आदि ना आए, लेकिन जो पकड़ में आ रहे हैं तो वे क्या ज्ञान रूप हो गए, क्या मेरे स्वभावभूत हैं। ये मूल प्रयोजन की सिद्धि के लिए निर्णय करना, भेद ज्ञान करना। उसके बाद 22 में तो उन्होंने कह दिया, अंतिम जो कलश है उसका क्या नाम से अपने पूर्व रंग अधिकार का अंतिम नहीं, उसमें और भी है कि त्यजतु जगत इदानी मोह जन्मालीडम, यही है ना, त्यजतु जगत इदानी मोह जन्मालीडम, यानी पुरुषार्थ पर एक बात है पूरी। रस्यतु रस का नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत, यह कथमपि नात्मान मात्मना साकमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्तिम। क्या कह रहे हैं कि जगत अर्थात जगत के जीवों अनादि से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो। अभी ये उपदेश बोध है कि साहब वो तो जब छूटना होगा जब छूटेगा, तो ये बहुत बड़ी आपको क्रांति अंदर में आना चाहिए। क्यों, यही आचार्य आगे चल के ही सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 308 से 311 गाथा में कहने वाले हैं, क्या क्रम नियमित जीव के परिणाम जीव, अजीव के परिणाम अजीव, और ऐसा अनादिनंद। और अभी जो अपन ने श्लोक बोला था, तज्जयति परम ज्योति समम समति अनंत पर्याय। अब जब सब उनको झलक रहा है तो हम केवल ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान में जो कहा गया स्वरूप उसको समझ करके और अपने सिद्धांत में ये बैठा सकते हैं कि मैं किसी भी पर्याय का फेर फार नहीं करता, आगे पीछे नहीं करता। ये महान पुरुषार्थ है, इसको समझ लेना। इससे बहुत कर्ता कर्म का महान सिर पे जो पड़ा बोझ है वो तुरंत छूट जाता है, आकुलता मिट जाती है। इसलिए इतना बड़ा कर्ता कर्म अधिकार लिखा। लेकिन किसी प्रकार से कथमपि माने एक ही तत्व निश्चय, तत्व निर्णय। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करना ये बहुत बड़ा प्रबल पुरुषार्थ में तो ये कहता हूँ, यानी पूजा पाठ से भी बड़ा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तत्व विचार की महिमा देखो कि इनके बिना भी क्या होता है, तत्व विचारवान को सम्यक दर्शन हो जाता है, अधिकारी है।
और तत्व विचार रहे, दिवादिक की प्रतीत करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, तपस्या करे, लेकिन निर्णय नहीं आए उसको। जैसे अपनी चर्चा चलती है कि अहम रूप श्रद्धान अपना, तो सात तत्वों की श्रद्धान का मतलब है उस तत्व का जो रूप स्वरूप है, राग त्रिकाल दुख रूप है, बस ऐसी उसको ज्ञानात्मक प्रतीति के साथ श्रद्धान में भी बात बैठ जाती है। अहम रूप नहीं, अहम रूप तो में चिद्रूप। तो इस प्रकार से उसको ये जो पुरुषार्थ ही इसमें मेन जो टोडरमल साहब ने किया और ज्ञानियों ने किया, अब उनको ये भी बताना है कि कहीं ये ऐसा ना होता पकड़ ले कि मेरे करने से होता है, देखो मैंने ऐसा किया। भाई तेरे करने से नहीं होता, नदी की तरह स्वयं भी प्रवाहशीलता है पदार्थों में। जरा 6 सामान्य गुणों से विचार करें, 6 सामान्य गुण इतने महान है एक्चुअली, इसको अगर कोई सही ढंग से डाइजेस्ट कर ले, अनंत कर्तृत्व का और मोह का भूत उतर जाए। मैं पहले 3 लेता हूं। अस्तित्व गुण क्या बतलाता है? सत हूं मैं, सत पदार्थ हूं। कब से? सत जो होता है शाश्वत होता है, अकृत्रिम होता है, अनादि अनंत होता है, अनक्रिएटेड होता है। कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्यय ये तो वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के युग से कोई नहीं जग में मरे। तो ये एकदम अविनाशी अपना द्रव्य स्वभाव वस्तु। अब दूसरा है वस्तुत्व गुण, प्रयोजन भूत अर्थ क्रिया कार्य। जगत में जितने पदार्थ हैं उनका अपना स्वभावभूत कर्म ही उसका अर्थ क्रिया है। तो ज्ञान चैतन्यमय मैं आत्मा, मेरी अर्थ क्रिया जानन देखन क्रिया है, राग आदि नहीं है, करोती नहीं है मेरे में, जानाती है। ऐसा उस स्वरूप से ये मेरे अपने अर्थ क्रिया प्रयोजन को भी समझ लेता है। और तीसरा है द्रव्यत्व गुण, निरंतर उसमें प्रणमन प्रणमन अवस्था से अवस्थांतरित होता चला जाता है, कोई करने कराने वाले की जरूरत ही नहीं। तो फिर कोई कहे कि ये उपदेश क्यों, तुम भेद ज्ञान करो, ये करो, आत्मा का लक्ष्य करो पक्ष। इसलिए आचार्य ने कई जगह तुम रागी हो विकल बुद्धि वाले। राग का स्वरूप है करो और मरो। राग ज्ञानी का भी हो, वो अपने स्वरूप से हटाएगा, पर से जोड़ेगा। तो अब पर में 2 है, अशुभ विषय है और शुभ भी है। तो तुम्हारा काम तो मूल में उनमें जाना ही नहीं है, अपने में रहना है, उनका ज्ञाता रहना है। जो दर्पण की तरह भी बात है, वे मुझमय नहीं है, मैं उनमय नहीं हूं। तो ये पर्याय दृष्टि छूटते ही अपने स्वभाव में वे पर रूप भासने लगते। तो इस प्रकार से ये इसको सहजता और यत्न दोनों साथ साथ चलेंगे। अभी अपने ऐसा विचार करें, सिद्ध भगवान है तो उन्होंने क्या पुरुषार्थ छोड़ दिया? जब कोई पुरुषार्थ नहीं रहा, बिना पुरुषार्थ के तो कोई पर्याय नहीं होती। वीर गुण है उसकी पर्याय हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो अपने अपेक्षा रख के कहा जाता है, अज्ञानी को उपदेश ज्ञानी का, तो अज्ञानी को ये कहेंगे पहले तुम पढ़ो लिखो निर्णय करो, ज्ञानी की देशना सुनना विचार करना, और उसके बाद फिर कहेगा तुम्हें जो यदि अपने शुद्धात्मा का निश्चय निर्णय हो गया तो तुम उसका ही ध्यान धरो, उसको ही मैं अहम रूप से स्वीकार करो, एकत्र करो, और बाह्य में कर्म नो कर्म, द्रव कर नो कर्म भाव करने में मैं पना छोड़ो। यानी ये करो और ये छोड़ो, ये उपदेश की भाषा में आएगा। और उपदेश की भाषा मैंने सदैव पुरुषार्थ प्रेरक होती है। और जो सिद्धांत बोध और उपदेश बोध है ना, तो सिद्धांत बोध में तो ना कुछ करना ना कुछ धन्यवाद जाता दृष्टा रहना, तो रहो, बहुत अच्छी बात है, उसमें ही सहजता है, उसमें ही आनंद है। लेकिन जब तक पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तब तक उसको निश्चलता हो नहीं सकती। ऐसा प्रवचन सार जी 232 गाथा में स्पष्ट करें अमृताचार्य। मुनि भी हो जाए, जिसको पदार्थों का अनिश्चय है, उसको श्रद्धा जनित तरलता बनी रहती है, शंका खड़ी रहती है, और कर्तृत्वाभिलाषा जनित क्षोभ बना रहता है, पर भोक्तृत्वाभिलाषा जनित उसको कहना चाहिए ये क्षोभ और भेद खड़े रहता है उसको निरंतर। ऐसा इसलिए वो मिटता नहीं दुख आकुलता। तो उसके लिए पहले स्वयं पर का विवेक जागृत करो। ये पुरुषार्थ कोई पर में कुछ करने की बात ही नहीं, परदरबादी की।
और उसके लिए ज्ञानी जन कहते हैं आत्मा का ध्यान करो। अकलंक देव स्वामी का तो यहाँ तक है ना, उसमें वो ध्यान के 24 श्लोक लिखे उन्होंने। परमानंद संयुक्तम निराकारम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीन पश्यन्ति निज देह व्यवस्थितम। तो ये देह के अंदर ही देवालय में मैं चिदानंद घन आत्मा, ये निर्णय करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ। निर्णय के बिना हम आप पूछते हैं, हम जाते BHL में फिर हम तो रिजाइन करके निकल गए, हमारे अंदर वाले डीजे होकर निकल गए, कहीं मिलते हैं जय जिनेंद्र करते हैं अपने जो करते हैं। हम सोचते थे डायरेक्टर बैठा है टेबल पे, कुछ काम करता नहीं दिखाई देता, फाइलें रखी हैं, थोड़ा पढ़ लिया देख लिया, किसी पे साइन कर दिए किसी पे नहीं किया। अब जिनको जल्दी रहता है वो आते हैं तो देखने वाले कहे कि कुछ काम तो करते नहीं, सबसे ज्यादा तनख्वाह पाता है, किस चीज की तनख्वाह पा रहा है, लाखों में, तो कुछ नहीं कर रहा है। और चारों नौकर साथ में खड़े, पानी चाय के लिए, इसके लिए उसके लिए, कार खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है। बोलो क्यों? वो ज्ञान की कीमत, उसे पता है कहाँ साइन करना और कहाँ नहीं करना, कहाँ रोकना है, कहाँ, माने ये सारी चीजें। तो सारा जगत में कहता हूँ ज्ञान की कमाई खाता है। किसी को यदि बिल्डिंग मकान बनवाना तो क्या डॉक्टर के पास जाए कि वकील के पास? कैसा भी तो अनपढ़ है, बिल्डिंग के बारे में इलाज कराना है डॉक्टर। सारा जगत में अपने अपने ज्ञान की कमाई खा रहे हैं। आचार्य यही तो करें कि तू सर्वज्ञ स्वामी है, एक समय में 3 काल 3 लोग को जाने देखा, अनंत सुख का धारी है, अपने आप को भूल के हैरान है। तू आज मान, कल मान, अनंत काल बाद मान, एक हो तृण काल में परमार्थ नो पंथ, प्रेरे जो परमार्थ ने ते व्यवहार समान। ऐसा आचार्य बार बार समझा रहे। अभी देखो अब 23वें कलश में तो कहां तक कह दिया आचार्य ने, आई कथम अपि मृत्वा तत्व को तु हलिसन अनुभव भो मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम अर्थगत बिलसंतम स्वम समालोकेने तेजसी जगति मूर्तिया साक्यमेकत्व मोहम। कितना कोमल संवेदन से कह रहे हैं आचार्य देव कि भाई किसी प्रकार महाकष्ट से, कथमपि कर लिख दिया, महाकष्ट से तू तत्व का विचार कर, तत्वों का कौतूहली होकर, कौतूहल होता ना जानने का। जब छोटे में स्कूल जाते थे तो कहीं वो जादू वादू दिखाने वाले कुछ वो बैठ जाते तो बच्चे घेर खड़े हो जाते, क्या बता रहे, कौतूहल होता है देखने का। अरे तुम कौतूहल बुद्धि से एक बार भगवान आत्मा की बात तो सुन ले, विचार तो कर ले। इसको मैं कहता हूँ आइडेंटिटी कार्ड, सम्यक दर्शन माने आइडेंटिटी कार्ड। आप ट्रेन प्लेन में जाओ, पहले नंबर में परिचय पत्र दिखाओ, अब चेहरे की जगह कोई पेट पीठ का चित्र लगाए उसमें अपना, कसमें खाए सब मेरे ही है, मेरी पीठ का है, मेरी पीठ, माना जाएगा क्या कि नहीं? ये लक्षण नहीं बनता, तेरे चेहरे से उसमें चेहरा मिलना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे तू आत्मा है कि शरीर है, राग द्वेष से के ज्ञानात्मक पदार्थ, तो तेरा चेहरा तू वो आइडेंटिटी कार्ड पहले हाथ में ले, वो सम्यक दर्शन है। भले अभी एक कदम ना चला हो, लेकिन साहब क्या आधार कार्ड बन गया। आज हिंदुस्तान में सबके पास आधार कार्ड, और बिना आधार कार्ड के कोई पूछे नहीं, हर जगह आधार कार्ड चाहिए। अरे मोक्ष मार्ग में भी बताओ तो सही, तुम कौन हो, क्या स्वरूप है तुम्हारा, क्या कर्म है तुम्हारा, क्या धर्म है तुम्हारा। तो इसके लिए सारे यत्न साध्य की बात प्रधानता से उपदेश बोध में आएगी और आना चाहिए। और अगर उपदेश बोध को जो नहीं स्वीकारता तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये हम आप समझ करके इसको बड़ा बैलेंस चाहिए। स्यात् पद है अपने यहाँ जना, जो 5 समवाय कहे उसमें अपने हाथ में क्या है, कर्म का उपशम थोड़ी है, ना भवितव्य पता है ना काल लब्धि। जिस समय में जो होना है वो काल लब्धि, जो होगा वो भवितव्यता। कर्म का उपसमाधि अपने काल में जब होना तब होगा। हमारे हाथ में उपयोग नहीं, उपयोग क्रोधादि में, बस ये निरंतर वेद ज्ञान धारा चलना चाहिए। अब ये तो हुई इसकी बात, कर्ता भोक्ता बुद्धि भी गई। अब वही आचार्य जाके सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में कह रहे हैं सब कुछ कर्म नियमित। तो जिसके ज्ञान में ये सब वस्तु स्वरूप बैठ गया तो अंत में वो कैसी बढ़िया वो बात कहते हैं। 412 गाथा है समय सार की, क्या कहा उसमें, मुख पहे अपाणम ठवे तम चे
तम झाई तम चेव तथे विहर नित्यम माँ विहरसु अन्नदभ्यसु। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यान गो तू से, उसमें ही नित्य विहार कर न विहार कर पर द्रव्यों में रे। उसकी टीका में लिखते हैं अमृत चंद्राचार्य देव, ये जीव अनादि काल से अपनी प्रज्ञा के अपराध से, और किसी का अपराध नहीं माना। अब अपन कहे मिथ्या छोड़ो, पकड़ा किसने है मिथ्या? आंख वाला तो ज्ञान है। इसलिए आत्म परीक्षा में विद्यानंद स्वामी ने लिखा 5 बंद के प्रत्यय से +1 और कर लो अज्ञान। आंख वाला तुम कुएं में गिरता है और मिथ्यात्व को कहता है मिथ्यात्व से दुखी, मिथ्यात्व है क्या चीज? ये ज्ञानी तो निर्णय करके देगा, सौंपेगा ना उसको, श्रद्धांत तब बलित हो। तो इस प्रकार से वहां पर कहा कि ज्ञान में निश्चय कर। तो क्या निश्चय कर लिया इसने? देह सु में हूँ, देह की क्रिया में करता हूँ, विषयों में सुख है, पुण्य में धर्म है। अब ये मिथ्यात्व का भूषण चल रहा है। आचार्य कहते ये सब गलत है। तू देह में देह से भिन्न है, देह में आत्मबुद्धि छोड़। ये मैं बोलता हूँ, मैं खाता पीता, मैं करता, ये करता बुद्धि छोड़, पर की करता बुद्धि। और ये 5 इंद्रिय विषयों में सुख भाषित होता है, वो सुखाभास है, सुख नहीं है, भ्रम है, मृग मरीच का है, उसको छोड़। और पुण्य में धर्म बुद्धि। आज के आनंद की जय, थोड़ा बहुत आएगा ना, बोल देते हैं पर वो जय हो, बहुत आनंद है, और राग में मस्त था, कोई भजन भक्ति अच्छी चली। तो ये इस प्रकार से। और ज्ञाता दृष्टा भी कहे तो मैं ज्ञाता दुनिया मेरी गे। अरे मैं ज्ञाता और मैं ही गे कब पकड़ेगा? जो ज्ञान को जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी? ज्ञान में समर्पित जो ज्ञावली, वो घोषणा करे ज्ञान सामान्य की। पविया जी ने 170 तीर्थंकर विधान में बात डाली है, करते थे बहुत चर्चाएं, अच्छी बात। मैं को नहीं जानता और दुनिया को जानता हूँ। अब जैन न्याय तो ये कहता है, क्या वो दीपक से भी, जड़ दीपक से भी ज्ञाविता है तू? स्वपर प्रकाशक ज्योति दीपक तम करी। अब दीपक पर को प्रकाशित करता है कि अपने को प्रकाशित करता है, कि दोनों को करता है, कि स्व पर प्रकाशक है? तो आचार्य सिद्ध करते हैं जिसमें स्व प्रकाशकता नहीं, वो पर प्रकाशक कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो अज्ञानी को भी ज्ञान नहीं, आत्मा ही जानने में आ रहा है, लेकिन दृष्टि उसमें पकड़ ली है, राग की, शरीर की, एकत्व पर की। इंद्रिय ज्ञान से जो इंद्रियों के विषय नजर आते, पकड़ में आते, उन्होंने इसने एकत्व कर लिया, तो कभी छोड़ता नहीं। देखो एक प्रसाद नीति शास्त्र में भी आता है कि, आता है नीति शास्त्र में पढ़ा था, गच्छन पिपील को याति योजनानि शतान्यपि अगच्छन वैनतोपि पदमेकम न गच्छति। एक चींटी है, वो चलते चलते कई योजन पहुंच जाए, और जो अगच्छन वैनते माने गरुड़ पक्षी जो तेज जाता है, जो भी समझो, और वो बस बैठा है, तो एक डग भी नहीं चल पाएगा। हमें इसमें देखो एक बढ़िया नीतिकार, नहीं तो उपदेश आदि में आता है, जो मैंने सागर में मुराजी में पढ़े थे बचपन के, आज याद आते हैं। ये भी पढ़ा है सबने, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथै, और नहीं सुप्त संग से प्रविशन्ति मुखी मृगा। उद्यम से ही कार्य। तो अब उद्यम को मुख किया, तो वहां दैवात का भी एक श्लोक है कि राहु के द्वारा ये चंद्रमा आदि भी ग्रस लिए जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा, उद्योगिनम पुरुष संग मुक्पैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहित कुरु पौरुषमात्म सत्य यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। उद्यमी पुरुषार्थी जीव के लिए सिंह रूपी लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, और भाग्य के भरोसे मिलता है, ऐसा काय पुरुष बका करते हैं, वो लिख रहा है। दैवम निहित कुरु पौरुषात्म सत्य। इसलिए भाग्यवादी पने के चक्कर को छोड़ करके भर सख्त पूरी जितनी शक्ति है अपना पुरुषार्थ करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। और यदि तुम्हारे सही प्रयत्न किए जाने पर
एक तो कार्य सिद्ध होता ही होता है, कदाचित नहीं हुआ तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं, तब तुम कह सकते हो अभी प्रबल है भाग, तो भी वो उद्यम तो चालू रखना। तो ये तात्पर्य इसका है। और इसी तरह से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में देखिए, नाम ही आचार्य देव ने रखा पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय। उसमें 15वां श्लोक है, विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निज तत्वम यत्तस्मादभिचलनम सायैव पुरुषार्थ सिद्धि उपायोऽयम्। सम्यक विवस्य निज तत्व, सम्यक प्रकार से निज तत्व को, माने अपने आत्मा को कैच कर, समझ कर, सम्यक ज्ञान कर, श्रद्धान कर। ज्ञान का विपरीत अभिप्राय गया तो श्रद्धा सम्यक होती है और ज्ञान समीचीन होता है। और यत् तस्माद अभिचलनम, और फिर उसमें स्थिर हो जाना, उससे फिर बाहर में नहीं ताकना देखना, या बाहर में अपनापन नहीं स्थापित करना। यत् तस्माद अभिचलनम सायैव पुरुषार्थ सिद्धि, ये पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। अब यही बात नियम सार जी में गाथा 2 में जो कही है ना, विपरीत के परिहार के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र में ये जो सार पद जोड़ा है, तो परद्रव का अवलंबन लिए बिना, उसमें ये बात आई है, परद्रव का अवलंबन लिए बिना और भगवान निज आत्मा के कारण परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को शुद्ध अंतः तत्व जो अपना है, बस वह में शाश्वत, ऐसा उस शाश्वत आत्म तत्व में कारण परमात्मा अविचल स्थिति, निश्चल, उसमें जो परम श्रद्धान और ज्ञान और उसमें निश्चल स्थिति, वो चारित्र, ये ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण है। उस नियम शब्द को विपरीत के परिहार के हेतु सार शब्द जोड़ा। अब मैं इसमें थोड़ा सा व्यवहार रत्न त्रय की भी बात करूंगा कि आचार्य कह रहे हैं जो कोई जीव मोक्ष जाते हैं साधक अवस्था में, भेद रत्न त्रय भी होता है, भेद रत्न त्रय से अभेद रत्न त्रय होता है, ऐसे भी कथन आपको जनागम में मिलते हैं, जैसा आचार्य कहते हैं। लेकिन किसको? दृष्टिवंत को, अर्थात कोई सम्यक दृष्टि है, चौथे पांचवें गुण स्थान वाला है, एक देश प्रति भी हो सकता है, लेकिन वो उतनी सुख शांति का वेदन नहीं कर सकता जितने भावलिंगी संत मुनिराज करते हैं, क्योंकि उनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो चुका होता है। वो कब होता है? तो वो सम्यक दृष्टि जीव भी बुद्धि पूर्वक जब वैराग का ज्वार आता है तो वो समर्थ आचार्य से दीक्षा लेता है। और दीक्षा लेने की विधि बताई प्रवचन सार जी में, पूरे अधिकार उसके लिए लिखा, अत परेशान, दूसरों के लिए लिखा है, कुंद कुंद अमृत चंद्र, हम आपके लिए। अगर ज्ञान और ज्ञेय स्वभाव समझ में आ गया तो हे जीव तुम अब अपने को इस कल्याण मार्ग में पूरी तरह लगा दे। सब जगह पुरुषार्थ। फिर एक बात है, अब बात आई किस प्रकार दीक्षा लेता है, उसकी विधि बताई, तो वो सब बता करके, जैसे गुरुदेव एक बात कहते ना कि कोई कहे ये पंचम काल है और वो चौथा काल था, तब अरे भैया विधि नहीं बदल जाती। हलवा सीरा बनाने की विधि पहले कुछ और थी क्या और अभी कुछ और है क्या? मैं हॉस्टल में था भोपाल में श्यामलाल पे, तो एक दिन लेट हो रहा था तो मैं अपना खुद बना लेता था सीरा हलवा। तो लेट हो रहा था तो मैंने पानी में शक्कर घोल दी, आटा घोल दिया, घी डाल दिया, सब नहा धो करके आया तो क्या मिला? हलवा बना होगा कि नहीं? कि सब चीज होने पर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए विधि का विधान भी जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, उसका उसी ढंग से प्रयोग करना जरूरी है। और समय सार जी में 34वें कलश में तो यहाँ तक करे आचार्य, विरम किम परेण अकार्य कोलाहले स्वयं अपनी निर्वृत्ता सन पश्च षड्मास्वेकम। ये जीव तुझे इस बहुत समझ से सचमुच करना है तो ख्याति लाभ पूजा दी चाह के विकल्प छोड़कर एक बार नक्की कर, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, मेरा कार्य क्या, हूँ कौन छू, क्या थी थी શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોણ સંબંધે બલગણા છે, રાખું કે પરિહરું, એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે जो કર્યા तो सर्वात्मिक ज्ञान ने सिद्धांत तत्व अनुभव। जब भी मैं कहता हूं तो मेरे मित्र बोलते हैं आप पुरुषार्थ को मुक्त करते हो, मैंने कहा बिल्कुल करता हूं, लेकिन अंतर में पता है कि जिस समय जो होना वो वही होगा। मैं अपनी प्रत्यक्ष एक घटना सुनाता हूँ।
2019 में जो KKPPS का शिविर था, तो सभी को पता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। अब मैं भोपाल से ट्रेन से चला, इटारसी से हावड़ा मेल पकड़ना था कि 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन हमारी गाड़ी इतनी लेट हो गई, पड़ी रही बुधनी में, और वो गाड़ी छूट गई इटारसी पे जाकर। तो मेरे मन में क्या आया, अगर इसका माने क्षेत्रांतरण होना है तो कुछ उपाय भी सूझेगा, और उपाय तो करना चाहिए, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो एक ऑफिसर से पूछा वहां पर, स्टेशन मास्टर वगैरह से, इज देयर एनी वे टू कैच दैट ट्रेन, उस ट्रेन को मैं कैसे पकड़ सकूं। यानी वो बुद्धि भी वैसी चलेगी, पुरुषार्थ भी वैसे ही चलेगा, और अंदर में अगर पहुंचना होगा तो सब साधन मिल जाएंगे, नहीं होना है तो नहीं होगा। तो बोलता है, यस, तुम्हारे लिए एक चांस है, ये देखो पूना एक्सप्रेस है, ये सीधी जबलपुर रुकेगी, और वो बीच में 3-4 जगह रुकेगी, तुम उसको जबलपुर तक कैच कर लोगे। लेकिन मैंने कहा मेरा बर्थ निकल गया तो किसी को और को हिलाट कर देगा। तो बोले वो भाई अब आप देख लो। अब मैं तो बैठ गया उस ट्रेन में, चेकर भी आया, उससे बात की, उसने फोन कर दिया। अब जबलपुर पहुंचे, अपने साथी आ गए, ब्रह्मचारी श्राणिक जी वगैरह, और हमारे भोपाल के कौन अमृत सिंह, और वहां के इधर मत उतरो भाई साहब, उधर उतरो, उधर उतरे, और वो गाड़ी चलने को थी हावड़ा में, और उसी कोच से जहां से हम उतरे उसके सामने ही मेरा कोच था भीम। मेरा कहने का क्या अर्थ है, इन एग्जाम्पल से अपने को ये लगता है कि ये सब सुनिश्चित था कि नहीं था, कि साहब सब सुनिश्चित था, हमने प्रयत्न किया कि नहीं किया। अपन जैसा लोक में करते हैं ऐसे ही आत्मज्ञान के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये विचार करना है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2017 में पंचकल्याण था उदयपुर में, मैं देवलाली से निकला, स्टेशन आ गया, मित्र छोड़ गया, और टिकट रहता है मोबाइल में, और वो मोबाइल निकाल के रखा था कि ऊपर रखना है, और टेबल पे छोड़ के भूल गया। अब गाड़ी आ गई तो देखे यार कौन सा कुछ 30 गाड़ी, आगे बंबई से जाना था अहमदाबाद तक, वो भी टिकट उसमें। अब क्या करें कि भाई बंबई तक जाना होता तो कदाचित चले जाते, टिकट वो भी है। तो आखिर मित्र को फोन किया, वो दोबारा आया, लेके गया। हमारे मित्र थे डॉक्टर सुभाष चांदीवाल, अब वो जा रहे थे कार से खाली। तो मैंने कहा नहीं तुम तो सांता क्रूज जाओगे वेस्ट पे, हमको तो इस पे सेंट्रल पे जाना है। अच्छा बोले ठीक है, हमने कहा हम ट्रेन से ही जाएंगे, इजी रहता हमको। जब हम वापस पहुंचे बोले अब भी निकल गए वो 5 मिनट पहले। अब अपन चल रहा है ना विकल्प। फिर हमने वो मोबाइल फोन लिया, फिर स्टेशन पहुंचे, और एक ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन पकड़ी और पहुंचे, और आखिर मैंने अपना उस डायरेक्शन में ऐसी, जिसको आत्मानुभूति लेना है उसको तत्व के निश्चय निर्णय के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए, हम कितना देते हैं, कितना सोचते हैं। हमने गुरुदेव श्री का जीवन देखा है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट की कीमत वह लौकिक कार्यों में बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। थोड़ी बहुत इधर उधर की सुन लें तो अपने उतनी बोल दी, उस बात की कुछ नहीं। कार्य की सिद्धि तो सहज है, लेकिन सहज स्वभाव को जाने, और फिर उसको कोई आकुलता नहीं रहेगी, मुझे सम्यक चाहिए, ज्ञान चाहिए, सब अपने आप उसकी धुन, उसका उपयोग, उसका सब कुछ टर्न हो जाएगा। समय सार्थ यहाँ तक कहता है, दृष्टि सच्ची हो गई स्वभाव की तो तेरा मोक्ष हो गया। नित्य निराश्रो ऐसा तक लिख दिया थे। क्यों? जो खोटी दिशा में दौड़ रहा था अब सम्यक दिशा की ओर टर्न हो, अब वो धीरे चले, तेज चले, वो अपने गंतव्य पर एक न एक दिन पहुंच जाएगा। इसलिए ये आइडेंटिटी कार्ड निज आत्मा का, स्वभाव का, अहिमिक को खलु शुद्धो धन शरणाण में यो सदा रूबी रब यथ मज्ज किंजवी अर्णम परमाणु में तंपी। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछन्न वो मेरा तनिक परमाणु मात्र भी है नहीं। अरे अस्तिनाथ सब लिखिया ऐसा मैं पना ये जी को भासना चाहिए, और तो उसको प्रसाद सफल होगा, उसके कार्य की सिद्धि होगी, और निश्चित ही वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। ऐसा बहुत सारे इसमें जो मैंने बात की है, आप कोई भी गा चलेंगे। एक और आगे आता है कि एक बार बाबूजी से चर्चा करता था, तो अपने न्याय में, परीक्षा मुख वगैरह में, न्याय में धारावाही ज्ञान को
मिथ्या ठहराया जाता है और अध्यात्म में धारावाहिक ज्ञान को पुरुषार्थ प्रेरक बतलाया जाता है। समय सारणी में 127वां कलश है ना, यदि कथमपि धारावाहिना ज्ञानी, लगातार कंटिन्यूअस उसी तरह उसका उपयोग दौड़े आत्मिक के लिए, स्वरूप के लिए, शुद्धात्मा के अभिमुख उपयोग वाला, तो उसको फल की प्राप्ति होती है। और वहां कहते हैं धारावाहिक ज्ञान कैसा है, वो तो मिथ्या है, बोले अप्रमाण है, प्रमाणाभास है। क्यों कहा ऐसा? उसमें इसलिए कहा कि जो चीज का निश्चय निर्णय हो गया कि 2 और 2 4 होते हैं, क्योंकि वहां अन्य मतियों से होता है प्रमाण और प्रमाणाभास का निर्णय। तो अगर ज्ञान प्रमाणिक होगा कि यहाँ 2 और 2 4 ही होते हैं, अब यदि कोई दूसरे दिन फिर पूछे क्यों साहब 2 और 2 4 ही होते हैं, तो फिर वहां पर वो गुस्से में बोलेगा गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, कि तुमको अभी निर्णय नहीं हुआ, माने तुम्हारा ये धारावाही जो ज्ञान है जो निरंतर चला प्रसिद्ध, वो सब तुम्हारा मिथ्या ही ठहरा। और यहाँ पर कहते हैं 116 में कलश में कि ज्ञानी बार बार अपने अबुद्धिपूर्वक राग को जीतने के लिए अपने स्वशक्ति का स्पर्श करता है। और समर अधिकार में है वो 127वां कलश, जिसमें ये बात कह दी आचार्य देव ने कि यदि कथमपि धारावाहिना बोधने ध्रुवोपलब्धमाना शुद्धमात्मान मास्ते तदय मुदय दात्मा राम मात्मान महात्मा पर प्रणति तिरोधात शुद्धमेवाभ्युपेति। यदि किसी भी प्रकार से तीव्र पुरुषार्थ करके धारावाहिक ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करे, तो यह आत्मा आत्मानंद प्रकट होता जाता है। अर्थात जिसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, ऐसे आत्मा को परप्रणति के निरोध से शुद्धि ही प्राप्त करता है। धारावाहिक ज्ञान के देखो अर्थ बतलाए हैं जयचंद छावड़ा सामने। धारावाहिक ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह रूपी परप्रणति का भावास्त्रों का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। धारावाहिक ज्ञान का अर्थ प्रवाह रूप ज्ञान, अखंड रहने वाला ज्ञान, वो 2 प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है। सम्यक दृष्टि है, उसको पूर्ण भेद ज्ञान ज्योति है, लेकिन शुभ अशुभ में परिवर्तता है, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, वो भी धारावाही है। बीच में उपयोग तो शुभ अशुभ हुआ, लेकिन उसका श्रद्धान अमिट रहा। दूसरा, एक ही गेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती। ये अपना उपयोग एक ही गेय में उपयुक्त हो गया, उसी को ध्यान संज्ञा है। अर्थात जहां तक उपयोग एक गेय में उपयुक्त रहता है, वहां तक धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर्मूर्ति है, तत्पश्चात वो खंडित होती है। तो इन 2 अर्थों में से जहां जैसी विवक्षा हो, वहां वैसा अर्थ समझना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वाले जीवों की मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होती है, और श्रेणी चढ़ने वाले जीव की मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मा में ही उपयुक्त है। इसलिए ये जो यत्न साध्य की बात और सहज साध्य की बात है, स्वभाव सहज है, प्रयत्न भी सहज है, लेकिन समझ पूर्वक सब सहज है, सरल है, और बिन समझे सब कठिन है। इसलिए समझ सच्ची करने के लिए मैं ये कहता हूं कि आगम का अभ्यास विशेष चाहिए, और उसके साथ अकेला शास्त्र ज्ञान से नहीं, जानकारी से नहीं, उसको फिर स्वात्माश्रित रखना चाहिए। उसको एकांत में बैठकर, जैसे प्रबलिक्ति को अंदर बलिक्ति को निर्णय करते हैं ना, ऐसे ही जो ये है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो ये बोलने में नहीं, अंदर से ऐसा भाषित होने लगेगा, और ये करत करत अभ्यास के सत्य की सिद्धि होती है। इस स्वरूप की प्राप्ति बहुत सरल है। सबसे सरल काम इस जगत में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना। बोले ये क्या कह रहे, तो सबसे कठिन लगता है। मैं कहता हूँ अपने घर में प्रवेश करना सरल के पर घर में, ये अपने घर में जैसे चाहे जब चाहे गुजा खेल, लेकिन हमें अपना घर ही पता नहीं है, लापता है हम लोग, और बाहर ही भटकते रहते हैं। और कितने बार हम आप पुरुषार्थ के नाम से चलो मुनि हुए, ये हुए,
भैया वो शरीर आश्रित अकेला नहीं, ये जो आत्मा का मोक्ष होता है तो उसका मोक्ष का कारणपना भी आत्मा रूप होना चाहिए। निश्चय अभेद रत्नत्रय। जीव को एक बार एक मेरे मित्र जो साथ पढ़ते थे सागर में, LIC ऑफिसर थे, रिटायर हो गए, इंदौर में है, कहाँ है क्या बहुत दिनों से नहीं मिले। वो एक शिविर में इंदौर में मेरे से मिलने आए कि हेमचंद जी आए, मिले। बोले हेमचंद जी साहब एक बात बताओ, आप लोग पुण्य को हे कहते हो, लेकिन मुझे इसमें मायाचारी दिखती है आपकी। मैंने क्या भैया क्या दिखती है मायाचारी? सबसे ज्यादा पुण्य आप लोग करते दिखाई देते हो, पुण्य को ये कहते रहते, फिर शिविर, फिर गोष्ठी, फिर विधान, फिर पूजन, फिर तत्व चर्चा। मैंने कहा तुम स्वाध्याय करो, तुम इसका रहस्य समझ में आ जाएगा कि मायाचारी करते हैं कि उसका आनंद लुटते हैं। जो समझ बढ़ती जाती है, प्रसन्नता होती है अंदर से। तो इस तरह का है ये। मार्ग सांचा मिल गया, छूट गई सब संदेह, होना था सो हो गया, भिन्न किया निज देश। श्रीमद जी ने लिखा है ना, नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। भाई ये अपन लोग इस कोरोना पीरियड में बच निकले हैं अभी, बच निकले हैं, तो एक एक क्षण हमारा अपने आत्मा के लिए समर्पित होना चाहिए। उस तत्व को जो गुरुदेव श्री के आगमन से या उनके उपदेश से अपने को मिला। टोडरमल जी, मेरे से कोई पूछता अजैन मित्र मिलते हैं? क्यों साहब आपकी ईश्वर मिले? आप तो सर्विस छोड़ के भाग गए, आपको गुरु जी मिले? मैंने कहा दोनों मिल गए, ईश्वर भी मिल गया। और अरे बोले कमाल, आप तो बहुत। मैंने कहा बिल्कुल कमाल की बात है, तभी तो छोड़ा है। परोक्ष गुरु मेरे आचार्य कल टोडरमल जी है, साक्षात गुरु, अध्यात्म विद्या गुरु गुरुदेव है। बाकी बहुत सारे हैं, बाबूजी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब विद्वान हैं, सबसे कोई ना कोई पोषण होता है तत्व। लेकिन मुख्य तो दो ही हैं, वो परोक्ष, उनका वो प्रत्यक्ष मोक्ष में प्रकाशक, जिसको मैं पढ़ते ही गदगद हो गया था जब यहाँ पढ़ने आए थे। कल हम गोष्ठी में थे, को प्रवचन क्या बोलते मूलाचार का, दिल्ली वाले लेते हैं अपने निरंजन नाम का, नीरज। तो एक बहन को पूछा, मैंने कहा मोक्ष में प्रकाशक पढ़ा? बोले मैंने तो नाम ही नहीं सुना। अरे मैंने कहा फिर कहाँ से तुम्हें मूलाचार? जरूर पढ़ो उसको, देखो। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को वास्तव में आज भी कितने विद्वानों, कितने ग्रंथ रख लें, उसको बार बार पढ़ोगे आपको उसमें समाधान मिलेगा। अलौकिक वो सरल रचना है। मैंने जब लाल मंदिर पे दिल्ली के देखा कि वहां पे उर्दू में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा उर्दू में क्यों रखा भाई तुमने यहाँ पर? उर्दू के अपना क्या काम है? सन 76 की बात है, 1976 की। तो बोला भाई साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अरे बोले यहाँ के लोग सब उर्दू हाँ जानते हैं? बोले सहारनपुर के लिख भी लेते हैं, पढ़ते हैं। तो मैंने वो खरीद लिया, भले आए नहीं आए, रहा मेरी उसमें लाइब्रेरी में। मैंने कहा फिर अंग्रेजी में होगा कि नहीं, आज तक देखने में नहीं आया। बस खुदा स्वांता सुखा प्रेरणा बनती रही कि जिस ग्रंथ से मुझे डायरेक्शन मिली, दिशा मिली, दिशा बोध मिला आत्मा, उस महात्मा को और अपने रख बनाते रहे। देखो ये पर्याय में अगर हम वही धंधा फिर करें जो अनंत बार किया, धंधा से मतलब कोई पाप आदि की बात नहीं। जैन दर्शन किसी को पाप में जाने ही नहीं देता, पुण्य को धर्म मानने नहीं देता, कहने देता, करने देता पाप से बचने के लिए। परमार्थ से धर्म तो जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव चित दीना, तीनी विधि आवत रोके, समर ले सुख अवलोकी। तो बताओ ये सहजता सहज साध्य के यत्न साध्य है कि भैया बिल्कुल सहज साध्य है, बशर्ते कि तुमको तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान कैसे होगा? कि पुरुषार्थ करो, समझो, पढ़ो लिखो, पूछो ताछो। हम तो कहते हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय में संशय इज बेटर देन विपर्य अनध्यवसाय। अरे ये क्या बात करे, संशय मैं आत्मा हूं कि नहीं? सुख करते करते मोक्ष होगा कि नहीं? शुद्ध भाव कैसा होता है? तुमको इसका जवाब मिलेगा। वो अपेक्षा से कहा, संशय में पड़े रहने के लिए नहीं कहा कि संशय। चलो समय हो गया, यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। मैं तो ये कहूंगा जो अमृत चंद्र आचार्य देव हैं, उन्होंने जो प्रसाद सिद्धि की बात कही, जो अभी समय सार की बात कही, दोनों को स्वीकारना है। स्यात् पद है, तथांचित लगा के आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ओम नमः सिद्धे। ओम। बहुत बहुत
अभी हम सब ने आदरणीय भाई साहब का मार्मिक उद्बोधन सुना, प्रवचन सुना। सहज साध्य है कि कष्ट साध्य है, इस तरह से बात आई है। कष्ट साध्य तो है ही नहीं, आत्मा का ज्ञान स्वभाव सहज है, सहज परम पारणमिक भाव से बना हुआ है। यही हमारी आइडेंटिटी है। आदरणीय भाई साहब ने यही शब्द दिया है और अनेक ग्रंथों के उद्धरण देते हुए तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, ऐसे सहज स्वभाव का ज्ञान कराते हुए नियम से करने योग्य कार्य दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसका क्या निश्चय पक्ष है, उसका क्या व्यवहारिक पक्ष है, इन सब तमाम बातों की बात करते हुए भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ज्ञान स्वभाव भी सहज है, प्रयत्न भी सहज है। इससे सहज स्वभाव का आश्रय लेकर के और अपना सहजता जीवन में प्रकट हो, यही एकमात्र भेद ज्ञान के द्वारा, आत्म स्वभाव के निर्णय के द्वारा, तत्व का निर्णय के द्वारा हमें सहजता मिल सकती है। ऐसी बातें, बहुत सारी बातें भाई साहब ने बताई। आदरणीय भाई साहब के हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने सहजता से ही हमें इस कार्यक्रम में अपनी प्रवचन करने का अवसर दिया। अभी एक अवसर और भाई साहब के द्वारा हम सबको मिलेगा कि जो 27 तारीख को गोष्ठी है और जिसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर साहब छोटे दादा करेंगे, उसके भी आप अतिथि हैं। उस दिन भी हमें भाई साहब का लाभ मिलेगा। इस तरह से आज का ये दोपहर कालीन सत्र पूरा हो रहा है। कल दोपहर में विशेष कार्यक्रम हमारा ये है कि कल श्रावण का पहला दिन है, तो उस दिन महावीर भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हुई थी, जिसे हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। तो कल का कार्यक्रम दोपहर में 2:20 से शुरू होगा। आध्यात्मिक पाठ होगा, तो गुरुदस्तूरी का प्रवचन होगा और कल 2 प्रवचन हमें सुनने को मिलेंगे। एक प्रवचन हमको 1.25 घंटे का पंडित श्री प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा, आध्यात्मिक दार्शनिक लौकिक दृष्टि में सहजता का स्वरूप, इस विषय पर उनका व्याख्यान 3:30 से 3 बजे से 3:45 तक मिलेगा और 3:45 से 4:30 बजे तक हमारे विद्वान डॉक्टर राकेश जी के द्वारा वीर शासन में सहजता का महत्व, इस विषय पर कल दोपहर का कार्यक्रम रहेगा। आज रात्रि के सायंकालीन कार्यक्रम में शेष कार्यक्रम इस प्रकार से है। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक श्री जिनेंद्र भक्ति, हमारे विद्वान पंडित श्री सचिन जी शास्त्री अहमदाबाद, जो चैतन्य धाम को संचालित करते हैं, वहाँ के विद्यालय को संभालते हैं, प्राचार्य हैं, उनके द्वारा एक मधुर कंठमयी भक्ति का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। और उसके पश्चात हमारे सायंकालीन जो गोष्ठी है सहजता की, वह पंडित श्री विपिन जी शास्त्री नागपुर की अध्यक्षता में और डॉक्टर श्री संजय जी जैन दोषा, उनके विषय विशेषत्व में आज के सांध्यकालीन गोष्ठी होगी। आज की गोष्ठी के विषय भी बहुत सुंदर हैं। सहजता और विश्व व्यवस्था, पंडित गौरव जी शास्त्री इंदौर। सहजता और वस्तु व्यवस्था, पंडित राकेश जी शास्त्री, नहीं इसमें चेंज हुआ है, संयम जी का है, हमारे कारंजा का। और सहजता और कर्म सिद्धांत, पंडित अनुभव जी शास्त्री कन्यादाना।
सहजता और अकर्तावाद पंडित मनोज जी शास्त्री नेहानगर सागर, और सहजता और व्यावहारिकता पंडित राजन जी शास्त्री हमारे जो स्थानीय विद्वान इनपुर कॉलोनी में निवास करते हैं उनके द्वारा होगा। इस तरह से आज की रात्रिकालीन शेष कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि अभी जिनवाणी स्तुति के बाद और हम आज की अभी दोपहर कालीन सत्र को समाप्त करेंगे और साय में 7 बजे से पुनः पधारें, ऐसे विनम्र निवेदन के साथ मैं अभी जिनवाणी स्तुति प्रारंभ करता हूं और उसके पश्चात 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ करके और हम आज की गोष्ठी अभी स्तुति समाप्त करेंगे। निज निधि निज को बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदे मां सतवार। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पुनः सभी का आभार, सभी विद्वानों का, मंगलाचरण आध्यात्मिक पाठकर्ताओं का और आप सभी सभासदों का पुनः पुनः आभार अभिनंदन के साथ अभी की सभा समाप्त होती है। शाम को 7 बजे पुनः पधारें इसी विनम्र अनुरोध के साथ। जय जिनेन्द्र।